बॉलीवुड डायरेक्टर संजय लीला बंसाली ने हमेशा अपनी फिल्मों में एक परफेक्ट म्यूज को चुना है। जहां दीपिका पादुकोण ने रामलीला, बाजीराव मस्तानी और पद्मावत जैसे राज किए, वहीं अब गंगूबाई काठियावाड़ी के साथ आलिया भट्ट ने भंसाली की दुनिया में नई चमक लाई है। क्या आलिया भट्ट भंसाली की नई रानी बन चुकी हैं, या दीपिका का स्टारडम आज भी बिल्कुल ऐसे सिचुएटेड है उस जगह पे? ये सिर्फ एक कहानी का बदलाव है या पर्सनल एंड प्रोफेशनल समीकरणों का खेल? बॉलीवुड में संजय लीला बंसाली का नाम बड़ी एंड इमोशनल कहानियों के लिए जाना जाता है। उनकी इमोशनल कहानियों का जो राइड होता है वो इतना इंटरेस्टिंग होता है कि क्या बताएं। फिल्मों में हमेशा एक मजबूत एक्ट्रेस रही है उनके, जो न केवल कहानी का केंद्र होती है बल्कि अपने किरदार के माध्यम से एक गहरी छाप छोड़ती है। बंसाली की फिल्मों में दीपिका पादुकोण लंबे समय तक उनकी परफेक्ट म्यूज रही है, लेकिन अब आलिया भट्ट ने भंसाली की दुनिया में एक नई पहचान बनाई है। इस बदलाव के पीछे केवल टैलेंट का सवाल है या कुछ और? चलिए इसे गहराई से समझते हैं। संजय लीला बंसाली और दीपिका पादुकोण की जोड़ी को बॉलीवुड की गोल्डन एरा के रूप में देखा जाता है, जिसमें रामलीला इन 2013 बंसाली ने दीपिका को एक जटिल और शक्तिशाली किरदार दिया जो प्यार और दुश्मनी के बीच झूलती है। दीपिका की एक्टिंग ने फिल्म को न केवल बॉक्स ऑफिस पर हिट बनाया बल्कि उन्हें एक नई पहचान दी। ये भंसाली और दीपिका की पहली फिल्म थी जिसने उनकी क्रिएटिव करियर की शुरुआत की। बाजीराव मस्तानी फिल्म में दीपिका ने मस्तानी का किरदार निभाया जो साहस, प्यार और बलिदान की मिसाल थी। रणवीर सिंह के साथ उनकी केमिस्ट्री, भंसाली की शानदार डायरेक्शन शाली ने इस फिल्म को एक मास्टरपीस बना दिया। दीपिका ने रानी पद्मावती का किरदार निभाया जो भव्यता एंड गरिमा की मिसाल थी। यह फिल्म दीपिका की करियर की सबसे बड़ी हिट्स में से एक रही। इस फिल्म के साथ दीपिका को भंसाली की फिल्मों का चेहरा माना जाने लगा, लेकिन फिर आई आलिया की गंगूबाई से भंसाली ने पहली बार दीपिका की जगह आलिया भट्ट को एक मुख्य भूमिका दी। गंगूबाई का किरदार बेहद जटिल और चुनौतीपूर्ण था, लेकिन आलिया ने इसे अपनी परिपक्व अदाकारी से जीवंत बना दिया। इस फिल्म ने आलिया को एक अभिनेत्री के रूप में नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया। भंसाली ने आलिया के जरिए दिखाया कि एक नई पीढ़ी की कहानियां और कलाकारों के साथ भी उतनी ही गहराई से जोड़ रख सकती हैं। आलिया के साथ भंसाली ने दिखाया कि वो कहानी को केवल भव्यता तक सीमित नहीं रखना चाहती, बल्कि उसमें आधुनिकता और वास्तविकता का समावेश करना चाहती है। आलिया की युवा अपील, उनके अभिनय की विविधता और उनके व्यक्तित्व ने भंसाली को एक नई दृष्टि के साथ आगे बढ़ने का मौका दिया। आलिया भट्ट की शादी रणबीर कपूर से हुई, जो दीपिका के पूर्व बॉयफ्रेंड रह चुके हैं। रणबीर और आलिया को अब बॉलीवुड का नया पावर कपल भी माना जाता है। रणबीर की बढ़ती लोकप्रियता और आलिया के साथ उनकी जोड़ी का असर इंडस्ट्री में महसूस किया जा रहा है। बॉलीवुड में ये पहली बार नहीं है जब व्यक्तिगत रिश्तों ने पेशेवर फैसलों का प्रभावित किया हो। सलमान खान और ऐश्वर्या राय के रिश्ते का असर उनके करियर पर पड़ा था। इसी तरह दीपिका और रणबीर के ब्रेकअप के बाद उनके करियर के रास्ते अलग अलग हो गए। अब सवाल यह है कि क्या रणबीर और आलिया के रिश्ते ने भंसाली के फैसलों पर भी असर डाला है? संजू फिल्म ने रणबीर कपूर को सुपरस्टार के रूप में एस्टैब्लिश किया। उनकी परफॉर्मेंस ने उन्हें इंडस्ट्री में एक नई पहचान दी, जिससे रणबीर और आलिया की पहली फिल्म ब्रह्मास्त्र साथ में आई। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर बड़ी सफलता हासिल की और इस जोड़ी को दर्शकों ने खूब पसंद किया। रणबीर और आलिया की सफलता ने भंसाली को यह भरोसा दिलाया कि आलिया एक भरोसेमंद एक्ट्रेस है। क्या आलिया के साथ भंसाली के जुड़ाव का मतलब यह है कि दीपिका का भंसाली के साथ चैप्टर खत्म हो गया है? बिल्कुल भी नहीं। दीपिका अब भी इंडस्ट्री में टॉप पर है। उनकी फिल्में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग तरीके से ऑडियंस को अट्रैक्ट करती हैं और अंतर्राष्ट्रीय प्रोजेक्ट्स उनकी लेगेसी का सबूत है। दीपिका ऐसी एक्ट्रेस है जिनका करियर केवल भंसाली के साथ जुड़ा नहीं है। दीपिका की अपकमिंग फिल्में उनकी बहुमुखी प्रतिभा को दिखाती हैं। ये साफ है कि दीपिका के स्टारडम पर इस बदलाव का कोई खास असर नहीं पड़ेगा। ये कहना सही नहीं होगा कि दीपिका और आलिया के बीच वॉर है या फाइट है। भंसाली का आलिया को चुनना केवल एक नई दिशा का संकेत है। दीपिका और आलिया दोनों ही भंसाली की अलग अलग कहानियों के लिए परफेक्ट ब्लेंड है। देखा जाए तो संजय लीला बंसाली जैसे डायरेक्टर के लिए ये बदलाव केवल कहानी और दृष्टिकोण का हिस्सा है। दीपिका और आलिया दोनों ही अपनी अपनी तरीके से इंडस्ट्री में बहुत नाम कमा रही हैं। बॉलीवुड में रिश्ते, समीकरण और व्यक्तिगत पसंद हमेशा से बड़े फैसलों में भूमिका निभाते हैं और ये बदलाव इसका उदाहरण है। क्या आलिया भट्ट भंसाली की नई रानी बन चुकी हैं या दीपिका एक बार फिर अपनी जगह बनाएंगी? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड टिल देन कीप वॉचिंग बॉलीग्राफ स्टूडियोज।